जैसे हमारी थ्योरम 5 है मिन्कोस की इनक्वालिटीज़। इसमें क्या है, इसमें हमारा f और g बिलोंग टू LP स्पेस से, जहाँ पे इंटरवल क्या है AB, वेयर p की जो वैल्यू है हमारी 1 से छोटी है। तो हमें प्रूफ करना है नॉर्म ऑफ f प्लस g स्पेस p हमारा लेस और इक्वल होगा नॉर्म ऑफ fp और नॉर्म ऑफ gp। तो ये हमें प्रूफ करना है, जहाँ पे p हमारा स्पेस है। तो ये जनरली हमारी पावर को दिखाता है कि यहाँ पे 1 है, p है, तो हमारी जो इंटीग्रल में पावर होगी वो p होगी। यदि हम यहाँ पर हमारा p की जगह 2 और 1 होता है, या हम सैंडविच इनइक्वालिटीज में भी देखेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से मैनिपुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो इसका प्रूफ देखते हैं। f और g बिलोंग टू हमारा LP हो गया और AB इंटरवल, और हमें शो करना है। ठीक है, ये क्या है, f प्लस जी बिलोंग टू LP होना चाहिए एक, तो हमारा नॉर्म ऑफ f प्लस जी p हमारा क्या हो, इससे लेस देन हो, जो हम ऊपर बात कर रहे थे। ये इनइक्वालिटीज़ को हमें सॉल्व करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट q बी आ नंबर कॉन्जुगेट है ऑफ p, यानी कि p यदि कॉन्जुगेट है q का, तो इक्वेशन क्या होती है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1। ये शुरू की डेफिनेशन हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। यदि p हमारा कॉन्जुगेट है q का है, q कॉन्जुगेट है p का, और सेल्फ कॉन्जुगेट भी है इसमें एक दूसरे के, तो ये इक्वेशन क्या होती है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1। ठीक, अब एफ जी बिलोंग टू LP है, ये हमें गिवन है, और AB इंटरवल, तो f प्लस जी बिलोंग टू LP AB ये हम दिखाएंगे। तो ये ये हमारी थ्योरम 3 है, जहाँ पर हमने f प्लस जी बिलोंग टू LP था, तो हमने f और g हमारा बिलोंग टू LP है, तो f प्लस जी को भी LP प्रूफ किया था, जो हमारी लास्ट थ्योरम थी। यहाँ पर हमने इसे प्रूफ किया था, f प्लस जी भी हमारा बिलोंग टू कर रहा है LP से, जो हमने बुक की बजाय खुद अपने नोट से प्रूफ किया था। और उसमें हमें दिखाना क्या होता है, ये तो एक इंटीग्रेबल होना चाहिए, इंटीग्रल हमने बुक से दिखा दिया था, और एक ये मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल की प्रॉपर्टी से, जो हमारी मेजरेबल की जो हमारी थ्योरम भी है इस पर f प्लस जी, f माइनस जी और fg वाली थ्योरम से हम f प्लस जी को मेजरेबल दिखा देंगे। दोनों कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तो LP को बिलोंग कर जाएगा। तो ये सब हम नोट डाउन करेंगे वहाँ से। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर रेफर 3 से हमने ये भी क्या दिखा दिया, बिलोंग टू LP। ठीक, अब एंड f कोमा g हमारा बिलोंग टू LP हो गया, तो f प्लस जी भी बिलोंग टू हमारा LP हो गया। ठीक है, अब उसके बाद f प्लस जी बिलोंग टू LP है, तो इसकी होल पावर p हो जाएगी, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे। जैसे हम इंटीग्रल के अंदर जाएंगे तो हमारी इसकी होल पावर p हो जाएगी। अब ये यदि हमारा इसकी होल पावर p लगने के बाद ये हमारा यदि q से बिलोंग कर जाए, तो इसकी होल पावर 1/q भी हो जाएगा, यदि हम उसकी बात करें किसकी, जब हम नॉर्म की बात करते हैं। तो यही हम यहाँ पे आगे लेके चलेंगे। ये हमारी किससे डेफिनेशन आगे, नॉर्म वाली डेफिनेशन से। तो आगे हमने f बिलोंग टू LP हो गया ये हमारा इस तरीके से, और f प्लस जी बिलोंग टू की होल पावर p/q बिलोंग क्या हो गया LQ। तो अब यहाँ पे हम ये दोनों हमारे फंक्शन हो गए, एक तो f है, एक f प्लस जी है। ठीक, इन दोनों फंक्शन पे अब होल्डर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। होल्डर इनइक्वालिटीज़ को हम जानते ही हैं, ये हमारी होल्डर इनइक्वालिटीज़ है, जो हमने लास्ट थ्योरम में प्रूफ करी थी। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम लास्ट थ्योरम में जाके इसे चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमने प्रोसीड किया था। तो यहाँ पे हमने होल्डर इनइक्वालिटी चेंज करी, बस वहाँ यहाँ पे g की जगह क्या है, f प्लस जी। तो हमने f और f प्लस जी की होल पावर p/q हो गया। तो अब यहाँ पे हम करेंगे dx हमारा लेस किसके इक्वल होगा, होल्डर इक्वालिटीज पे। यहाँ पे मोड होता है, यहाँ पे नॉर्म होता है। तो जैसी नॉर्म आता है किसकी होल पावर 1/p 1/q हो जाता है, जो भी स्पेस होता है, क्योंकि f जो है हमारा फंक्शन किसका है, LP स्पेस का। तो ये हो जाएगा 1/p, जो इसका इंटीग्रल है होल, क्योंकि हमारा f प्लस जी की होल पावर p/q किसका स्पेस है, LQ का, तो इसकी होल पावर हो जाएगी 1/q। तो अगेन हमने नॉर्म वाली डेफिनेशन का यूज़ करते हुए इसे ओपन कर लिया इंटीग्रल की फॉर्म में, या हम ये भी कह सकते हैं हमने बोथ साइड इंटीग्रल ले लिया किसकी हेल्प से, होल्डर इनइक्वालिटीज़ की हेल्प से। तो अब हमने इसे अलग अलग कर लिया, इसकी 1/p हो गया। इसका यदि हम देखें तो इसकी क्या हो गई, p/q, या हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारे पे नॉर्म f है, यहाँ पे मोड f है, यहाँ पे मोड f प्लस जी है, ये होल पावर p/q है।
हमें ये एल पी में है, ये एल क्यू में है। तो ये एक तो डेफिनेशन से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें याद है फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला याद भी ना रहे तो हम क्या करेंगे, एफ की पावर पी इंटू 1/p कर दिया, तो 1/p है जो होल पावर, वो तो बाहर की तरफ लिख दिया, पी अंदर की तरफ लिख दिया। इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 1/p इंटू पी की। ये सिंपली है क्या, p/p। सिमिलरली यहाँ पे p/q तो था ही हमारा, p/q में q की मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ कर दी, q की नीचे की तरफ। इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1/q बाहर की तरफ लिखते हैं और q एक साथ। सिंपली हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वैसे ही डेफिनेशन से यह है। तो इस तरीके से हमने अब इसे अलग अलग कर लिया, इसे यहाँ तक ले गए हम। अब जैसे हमारी इनइक्वालिटीज से यहाँ से ये एफ में फंक्शन आ गया था, इसी तरीके जी भी होगा हमारा। तो एफ कोमा जी हमारा था, तो जी में भी सिमिलरली हमारा फंक्शन इसी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे एफ की जगह बस जी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले जी किससे बिलोंग कर जाएगा, एल पी से, और ये बिलोंग कर जाएगा हमारा एल क्यू से। तो अगेन हम या तो पी इंटू 1/p कर लेंगे, यहाँ पे क्यू इंटू 1/q कर लेंगे, या सिंपली हम डेफिनेशन लगा लेंगे। यदि हम इसे नॉर्म में मोड को ओपन करते हैं नॉर्म वाली डेफिनेशन से, तो ये ओपन होके क्या बन जाता है, इसकी होल पावर 1/p। जिस भी स्पेस है इसकी q है तो इसका होल पावर 1/q, और ये ऐसी का ऐसी हमारा आ जाएगा। तो हमने सिंपली इसे इसी तरीके से करा है, कुछ अलग खास नहीं करा है यहाँ पर। अब उसके बाद हमारी तो इक्वेशन 1 ये थी, एक इक्वेशन 2 है। एफ और जी में हमारा होल स्पेस एल पी है पूरा फंक्शन, तो हम इन दोनों को ऐड करके पूरा हमारा स्पेस बना लेंगे। अब हमने एक साथ इन दोनों को ऐड कर लिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमारी राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, उसमें यदि हम देखें एफ प्लस जी की होल पावर पी ओवर इंटरवल ए बी की होल पावर 1/q, ये हमारा दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है, कॉमन। तो इसे हमने कॉमन आउट कर लिया, और ये हमारा दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में। अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये तो हमारा सोल्व हो ही जाएगा। ये बचा हमारा एफ प्लस जी की होल पावर p/q। तो इसे हम सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे हमारी यदि p की वैल्यू लेस देन 1 और p q का कॉन्जुगेट है, तो 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 है। तो अब हमारा इससे वैल्यू हम निकाल लेंगे p/q की। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो p/q की वैल्यू आ जाएगी p-1। तो यहाँ पे हमने इतना ही करा है, सिंपली करा क्या है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, p को क्या लिखा हमने 1 प्लस p में हमने क्या करा है, p में +1 कर दिया और -1 कर दिया। तो जो प्लस वाला 1 है, p/q की वैल्यू क्या आई है हमारी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया क्या है p/q, तो यहाँ पे p/q आएगा। तो p/q की वैल्यू हमारी क्या आई है, p-1। तो ये p-1 तो p/q हो जाएगा हमारा, और +1 क्या है हमारा यहाँ पर, ये एफ प्लस जी। सिंपली हमने p में +1 और -1 कर लिया, क्योंकि यहाँ पर p है तो +1 और -1 कर लिया। तो +1 में एफ प्लस जी की होल पावर, ये पावर की बात कर रहे हैं तो एफ प्लस जी की पावर 1 हो जाएगा, और एफ प्लस जी की होल पावर p-1। p-1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p/q, तो यहाँ पे आ जाएगा p/q। अब इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे मोड को ओपन करके। जैसे हमारा होल मोड जो होता है एफ प्लस जी का, ये इससे लेस होता है तो ये ग्रेटर हो जाता है। जैसे अलग अलग होता है तो मोड एफ प्लस मोड जी किससे, इससे बड़ा होगा, इस वाले ऊपर वाले से ये बड़ा, मोड की प्रॉपर्टी से, तो ये बड़ा ग्रेटर का साइन आ गया यहाँ पर, और हमने यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिया अलग अलग। ठीक, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई इसे यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे p था, इसे यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई तो किया है सिमिलर, और ये हमें पता ही होता है, तो हमने यहाँ पे कुछ अलग किया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल ले लेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो ये वाली इक्वेशन क्या, होल पावर p, इधर का इंटीग्रल ले लिया और हमने इधर का इंटीग्रल, इसका रिजल्ट क्या आ रहा, होल इधर, तो इसका होल इंटीग्रल अंडर ए भी ले लिया, इसका होल इंटीग्रल अंडर ए भी ले लिया आगे। तो आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रल तो हमारा ये आ गया, ये हमारी जस्ट वही कंडीशन है, बस इसे यहाँ पे हमने इंटीग्रल ले लिया। ठीक, अब उसे इंटीग्रल लेने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से जो ये हमारी, तो यहाँ से एफ प्लस जी हमने करा क्या है यहाँ पर, ये एफ प्लस जी की होल पावर, क्योंकि 1/q है, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। तो हमने जैसे ही दोनों तरफ डिवाइड करा तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, एफ प्लस जी की होल पावर p, इसे 1/q से डिवाइड कर दे तो p, ये क्या हो जाएगा हमारा, p-1/q। तो इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसकी होल पावर आ जाएगा हमारा 1/p। तो हमने बेसिकली यहाँ पर देखा था इसकी होल पावर क्या थी, 1 हमारी।
तो इसकी होल पावर की बात करें हम, यहाँ पे एफ प्लस जी की होल पावर की बात करें, ये पावर क्या थी हमारी 1, ये तो पी अंदर की तरफ है हमारा, और इसकी होल पावर क्या है जिससे हम डिवाइड कर दें 1/q, तो 1 - 1/q हो जाएगा। 1 - 1/q की वैल्यू क्या है हमारी 1/p, तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया 1/p। और राइट हैंड साइड से हमारा ये आपस में इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जब हम डिवाइड कर रहे हैं इससे होल बोथ साइड, तो हमारी दोनों साइड से डिवाइड करने पर ये वाला हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा। यही हमें प्रूफ करना है, ये किसकी वैल्यू होगी, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी की, तो ये हमारी इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे 1/p आ रहा है, तो ये नॉर्म के फॉर्म होती है, जैसे 1/p और 1/q आता है, और ये नॉर्म एफ पी की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1/p आ रहा है एफ के साथ, यहाँ पे जी के साथ 1/p आ रहा है नॉर्म ऑफ जी का। यही हमें यहाँ पे मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटीज़ में प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं।